दिल्ली की बवाना विधानसभा क्षेत्र की रोहिणी सेक्टर 23 में इस वर्ष पहली बार सनातन संस्कारम संस्थान की ओर से भव्य रामलीला और दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 10 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैले आयोजन स्थल पर 150 फीट चौड़ा और 75 फीट ऊंचा मंच तैयार किया गया है। मंच पर विशाल LED डिस्प्ले लगाई जाएगी, जहां ऑपरेशन सिंदूर, आत्मनिर्भर भारत और इसरो की उपलब्धियां जैसे विषयों पर विशेष झलकियां पेश होंगी। वहीं रामायण के प्रमुख प्रसंगों को आधुनिक तकनीक के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि दर्शक धार्मिकता के साथ आधुनिकता का भी अनुभव कर सकें। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिसर में 125 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं और करीब 7,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। दशहरे के दिन पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली रावण दहन किया जाएगा। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के ऊंचे पुतले प्रदूषण मुक्त तरीके से जलाए जाएंगे और पर्यावरण बचाने की दिशा में एक अहम पहल होगी। मंत्री रविंद्र सिंह इंद्राज ने कहा कि रामलीला परंपरा, आधुनिकता और तकनीक का अद्भुत संगम होगी। वहीं रामलीला कमेटी के अध्यक्ष कपिल और महासचिव कमल पहुजा ने बताया कि यहाँ रोजाना नेताओं, अभिनेताओं, खिलाड़ियों, समाज सेवियों, शिक्षकों और सफाई कर्मियों तक को विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित किया जाएगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को अपने धर्म, संस्कृति और संस्कारों से जोड़ना है। आयोजक उम्मीद कर रहे हैं कि इस भव्य महोत्सव को देखने के लिए दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ेगी और ये आयोजन राजधानी की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अयोध्या में ले जाना चाहता हूँ कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने रामलला के उस मंदिर का अनावरण किया, उस समय प्रथम उन लोगों के पैरों को धोया जिस लोगों ने वहां पे सेवा का भाव दिखाया। वो इसलिए नहीं कि देश के प्रधानमंत्री ने, उनको मालूम है, क्योंकि एक चाय बेचने वाला देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने वो सभी सफर तय किए, तो उनको हर व्यक्ति वो दीनदयाल जी के विचारों से प्रेरित है, बाबा साहब के विचारों से प्रेरित है। तो वो विचार और वो संस्कार जो हमारे सनातन में है, हमारी संस्कृति में है, उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने निभाया और निभाते हुए वो कहीं ना कहीं वो दिखाई आपको दिया। इसलिए इस मंच पर भी मैं उन सभी लोगों से प्रेरित हूँ जो समाज के उत्थान के लिए और समाज में समरसता के लिए कार्य करते हैं। तो इसलिए हमने भी यहाँ पर वो समरसता का भाव रखा है और उसके कारण से हमेशा दीप प्रज्वलन को उन लोगों को बुलाया जो समाज में भागीदार होते हैं, जिसके कारण से समाज का उत्थान होता है। सर, आपकी रामलीला का टैगलाइन है परंपरा से भविष्य की ओर, तो जो यूथ है उसको रामलीला से जोड़ने के लिए क्या कोई विशेष या यहाँ पे यूथों को बुलाया जा सके? इतना बड़ा पंडाल तो है, शायद पहली बार है, कितनी गैदरिंग आ पाएगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन यूथ के लिए क्या? मैंने आपको कहा कि इसमें जब लैंप लाइटिंग होगी तो हर श्रेणी का व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है। एक दिन का वो भी यूथ का भी रहने वाला है। इससे पहले आपने नहीं बोला था, आपने 10 दिन है, मैं तो 4 ही दिन बोले, तो 10 दिन की श्रेणी में यूथ भी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी विद्यार्थी परिषद की जीत हुई है। एक दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी परिषद के जो यूथ चुने गए हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो यूथ, उसमें प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं, उसमें यूथ आइकन भी हो सकते हैं, वो सभी लोग भी आपको इस मंच पर दिखाई देने वाले। आपको उसमें रामलला के उस मंदिर का अनावरण किया, उस समय प्रथम उन लोगों के पैरों को धोया जिस लोगों ने वहां पे सेवा का भाव दिखाया। वो इसलिए नहीं कि देश के प्रधानमंत्री ने, उनको मालूम है, क्योंकि एक चाय बेचने वाला देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने वो सभी सफर तय किए, तो उनको हर व्यक्ति वो दीनदयाल जी के विचारों से प्रेरित है, बाबा साहब के विचारों से प्रेरित है। तो वो विचार और वो संस्कार जो हमारे सनातन में है, हमारी संस्कृति में है, उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने निभाया और निभाते हुए वो कहीं ना कहीं वो दिखाई आपको दिया। इसलिए इस मंच पर भी मैं उन सभी लोगों से प्रेरित हूँ जो समाज के उत्थान के लिए और समाज में समरसता के लिए कार्य करते हैं। तो इसलिए हमने भी यहाँ पर वो समरसता का भाव रखा है
और उसके कारण से हमेशा दीप प्रज्वलन को उन लोगों को बुलाया जो समाज में भागीदार होते हैं, जिसके कारण से समाज का उत्थान होता है। सर, आपकी रामलीला का टैगलाइन है परंपरा से भविष्य की ओर। तो जो यूथ है उसको रामलीला से जोड़ने के लिए क्या कोई विशेष या यहाँ पे यूथों को बुलाया जा सके? इतना बड़ा पंडाल तो है, शायद पहली बार है, कितनी गैदरिंग आ पाएगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन यूथ के लिए क्या? मैंने आपको कहा कि इसमें जब लैंप लाइटिंग होगी तो हर श्रेणी का व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है। एक दिन का वो भी यूथ का भी रहने वाला है। सर, इससे पहले आपने नहीं बोला था। आपने 10 दिन है, मैं तो 4 ही दिन बोले, तो 10 दिन की। आपने ट्रैफिक सुरक्षा से जुड़ा सवाल पूछा है। तो जैसे कपिल भाई ने बताया कि हमारे यहाँ पर हमने लगभग 110-125 सीसीटीवी कैमरा से पूरा प्रांगण कवर रहेगा। इसके अतिरिक्त जब भी हम सुरक्षा की बात करते हैं या जब हम ये बात करते हैं कि लोगों ने रामलीलाओं में आना कम कर दिया है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है भीड़ भाड़। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने खास तौर पर जितने भी हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं या मेले में चलने की जगह है या फूड कोर्ट का एरिया है या झूले का एरिया है, वहाँ पर एम्पर स्पेस रखा है ताकि लोग अगर बहुत अधिक संख्या में भी आ रहे हैं तो उन्हें भीड़ भाड़ का एहसास ना हो, वो इसको एक बहुत अच्छे वातावरण को एंजॉय कर सके और उनके लिए एक अच्छा अनुभव हो। अब ये तो प्रांगण के अंदर की बात है। जब हम प्रांगण के बाहर की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि रात का समय होता है, अक्सर लोग गाड़ियों में आते हैं परिवार के साथ। तो हमने इसमें 3 लेवल पर अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की है, जिसमें ऑब्वियसली चीफ गेस्ट मूवमेंट बहुत ज्यादा रहेगा तो उनके लिए एक सेपरेट पार्किंग व्यवस्था है। उम्र के हिसाब से नहीं चलेगा।